we are going to discuss last topic of unit 3. हम थर्ड यूनिट का आज लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे बच्चे। यहाँ पर एक तो है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल और सिंपली दे आर कंसंट्रेशन सेल्स, और दूसरा है कोरोजन। इन दो टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल एक तो होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल कौन से होते हैं भाई? दो सेल इन विच electrode of same material are dipped into the electrolyte of different concentration. Electrode of same material, मान लो दोनों में जिंक इलेक्ट्रोड है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या होगी बच्चे? वो डिफरेंट होगी। दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल कौन से होते हैं? दो सेल इन विच इलेक्ट्रोड ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन इमर्स्ड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट। दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के इलेक्ट्रोड एक ही तरह के इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इमर्स्ड हो, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन सेल इज electrolyte concentration cell, and we will discuss about this here. Suppose that zinc electrode is immersed into the electrolyte of different concentration, and suppose zinc electrode immersed in a electrolyte of different concentration। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? Zn2 प्लस Zn। यहां पर कंसंट्रेशन है आपकी C1 और यहां पर कंसंट्रेशन है आपकी C2। C1 और C2 कंसंट्रेशन। नाउ EMF of cell can be calculated by applying the Nernst equation। अगर हम Nernst equation को अप्लाई करते हैं, E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by n log C1 upon C2। C1 upon C2। अब यहां पर ध्यान दें भी, इलेक्ट्रोड आर सेम एंड फ्रॉम EMF सीरीज अगर सेम इलेक्ट्रोड है तो उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी सेम होगी। So that standard EMF is 0। स्टैंडर्ड EMF 0 हो जाएगी और E सेल किसके बराबर आएगी आपकी? माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n log C1 अपॉन C2। इसको हम रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाई n log C2 upon C1। By this formula, we can calculate the EMF of electrolyte concentration cell। हम electrolyte concentration cell की EMF को कैलकुलेट कर सकते हैं। So this is all about the concentration cell। Now we are talking about the most important topic, that is a corrosion of metal
सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कोरोजन हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे बच्चे। ईटिंग अप ऑफ मेटल सरफेस व्हेन इट come in contact with atmospheric air and moisture to convert it into oxide, sulfide, carbonate and sulfate. Here we will discuss the corrosion by taking the example of iron. तो हम यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन का जो है वो एग्जाम्पल यहां पर लेंगे बच्चे। रस्टिंग ऑफ आयरन इज बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रस्टिंग ऑफ आयरन आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करेगा। कैसे? सबसे पहला पॉइंट है आयरन मेटल surface dissolve CO2 in a water to form H2CO3 and also it dissolve the oxygen. H2CO3 here decompose to give H plus and carbonate ion. So H2CO3 acts as Na electrolyte। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। दूसरा, in the presence of dissolved oxygen and H plus iron get oxidized। जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। Fe is oxidized to give Fe2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। आयरन ऑक्सीडाइज हो गया आपका Fe2 प्लस के अंदर। यहां पर जो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो होगा 0.44 वोल्ट और रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो यहां पर होगा -0.44 वोल्ट। तीसरा पॉइंट हम इसके अंदर बनाते हैं बच्चे, these electron migrate to another site where it reduce the oxygen in the presence of H plus ion। H plus आयन की प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देती है। 4H plus 4 electron will give 2H2O। The reduction potential for this reaction is 1.23 volt। इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो 1.23 वोल्ट होगा। फोर्थ पॉइंट, Fe2 plus ion react with a dissolved oxygen and atmospheric oxygen to convert into ferric ion। ये फेरिक आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। Fe2
आपका जो है हाइड्रेटेड हो जाएगा Fe2O3 plus XH2O and it will give Fe2O3 into XH2O. इस कंपाउंड को हम बोलेंगे रस्ट। ये जो कंपाउंड हमारे पास आया, इस कंपाउंड को हम रस्ट बोलते हैं। बहुत बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। आपसे रस्ट का फॉर्मूला पूछा जाता है, देन फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज दिस। एंड रस्ट डू नॉट हैव स्टिकी प्रॉपर्टीज एंड इट पील्ड ऑफ फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये मेटल सरफेस से पील्ड ऑफ हो जाती है एंड एक्सपोज द न्यू सरफेस टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड एयर, so that a metal is get rusted and rusted. In this way you can give the corrosion or a rusting of iron as a electrochemical cell. ये था भी हमारा आज का टॉपिक बच्चे। तो इस तरह से आप जो है वो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज आवर थर्ड यूनिट। दूसरा बच्चे, हम यहाँ पर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास डेली की डेली वीडियो जो है वो पहुंच जाएं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शेयर दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है यहाँ पर, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स को जो है वो शेयर करें बच्चे। ठीक है, ओके।